दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के देखेगा मार्केट के सेटअप के बारे में। और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेगा हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की, बात करते हैं रेजिस्टेंस की और बात करते हैं सिनेरियो की। और अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आपने देखा कि कल हमने देखेगा बताया था कि ऊपर के लेवल पे चीजें देखेगा थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेंगी, चूंकि सस्टेनेबल देखेगा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो आज मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, खुलने के बाद नीचे गया। तो कल का सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको यूएस मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत अच्छे से ट्रैक करना है। फिर हम लोग देखिएगा डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स जो आपको पता होनी चाहिए, और फिर एनालिसिस करते हैं मार्केट का। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट से अपडेट्स क्या हैं। तो ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए, और ये आप देखिएगा चेकआउट भी कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे टैरिफ लेटर्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को भी देखिएगा पेंडिंग है टैरिफ लेटर, और इसका भी असर पड़ेगा कि कहाँ पे किस कंट्री पे कितना ज़्यादा टैक्स पड़ा है या फिर किस कंट्री पे कितना कम टैक्स पड़ा है। तो इनके जो टैरिफ लेटर हैं देखिएगा ये कभी भी भेजे जा सकते हैं। और देखिए आपको भी पता है एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है, हर कंट्री बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रही है अमेरिका से, तो उसका भी असर पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टैरिफ लेटर के बाद अदर कंट्री किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं उस पर डिपेंड करेगा यूएस का मार्केट कैसा जाता है, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है कि अभी कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर देखिएगा रेट तय नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये अभी तय नहीं है। अगर आप देखोगे कुछ भी हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया की भी देखिएगा ट्रेड डील अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई है, तो यहाँ पे ट्रेड डील देखिएगा वेरी क्लोज है। क्या है? वेरी क्लोज है। तो ये भी एक बड़ी ग्लोबल मार्केट की अपडेट है कि इंडिया को किस तरीके का टैरिफ देखना पड़ेगा। अगर टैरिफ बेटर देखने को मिल रहा है, हमारे साथ डील अच्छी होगी तो ये मार्केट के लिए बढ़िया अपडेट होगी, और अगर देखिएगा अच्छी नहीं होगी तो ये बढ़िया अपडेट नहीं होगी। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया वेरी सून, यहाँ पे लिखा है वेरी सून, आप देख सकते हो, और यहाँ पे बातचीत कंटिन्यू चल रही है और लास्ट फेज में देखने को मिल रही है। तो ये सारे अपडेट्स मार्केट को कल हिट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे सेंटिमेंट्स की। तो अगर आप यूएस मार्केट में देखेंगे तो आज सेंटिमेंट पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर्स अभी तक और टेक फ्यूचर्स भी अभी तक पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि डाउ फ्यूचर्स में जबकि हमारा मार्केट ओवरसोल्ड बंद हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो से देखें तो ये बड़ी अच्छी अपडेट है। फिर अगर आप देखेंगे इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इनको सपोर्ट मिल रहा है देखिएगा एशियन मार्केट का। तो एशियन मार्केट में जापान का मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैंसेंग भी ठीक ठाक है, फ्लैट है। और अगर आप और भी मार्केट देखेंगे एशिया के, तो वहाँ पे भी आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है, ये सपोर्ट मिल रहा है यूएस मार्केट को देखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो यूरोप मार्केट में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो सिनेरियो काफ़ी बेटर है और काफ़ी टाइम से यहाँ पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो जो मार्केट अगर आप कहेंगे हमारे मार्केट ग्रीन नहीं क्लोज हुए हैं, लेकिन अगर आप अदर मार्केट्स कहेंगे तो ये ग्रीन है, तो जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है। फिर आगे देखते हैं जो की सेंटिमेंट्स होते हैं कि क्या सिनेरियो है कॉमोडिटी का, जो कि कल अच्छा नहीं था लेकिन आज अच्छा है। आप देख सकते हो सब पॉजिटिव हैं, जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं पॉजिटिव हैं, ये अच्छी बात है। एक ऑप्टिमिस्टिक देखिएगा अप्रोच है, क्योंकि ज़्यादा देखिएगा निगेटिविटी कॉमोडिटी में नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा अच्छा मोमेंटम यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप बात करेंगे तो बॉन्ड मार्केट की, तो बॉन्ड मार्केट यहाँ पे डाउन है, जो कि अगर आप बात करोगे स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर है। तो अगर आप यूएस सेंटीमेंट्स की बात करोगे तो ये बेटर है। ग्लोबल मार्केट में कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा टैरिफ लेटर से ही है, ट्रेड डील ही है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायंस के रिजल्ट। तो ये एक कई जो हैं की पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है कि रिलायंस कैसा बिहेव कर रहा है, और टैरिफ लेटर तो कहीं नहीं आ गए, उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। फिर अगर यूएस सेंटीमेंट की बात करेंगे तो आज तो पॉजिटिव हैं, जब तक देखिएगा टैरिफ लेटर नहीं आया है तब तक आपको इनको वॉच आउट करते रहना है। टैरिफ लेटर के आने के बाद ये कैसा बिहेव कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनका इन्फ्लेशन बढ़ने का भी चांस है। तो अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस मुझको अभी भी देखने को मिल रहा है 57,000। और देखिएगा अगर मार्केट देखिएगा नीचे से खुलता है, निगेटिव खुलता है,
तो आपको देखिएगा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। फिर अगर आप बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी 5-6 देखिएगा, 666 और देखिएगा 54444, ये आप 56444, ये पर्टिकुलर देखिएगा सपोर्ट आपको फोकस करने हैं। तो याद रखिएगा मार्केट खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिर अगर आप बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के लिए 25,000 देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे जो सपोर्ट है वो सीधा देखिएगा देखने को मिलता है 24,880, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट निगेटिव खुलता है तो आपको पता है ऊपर का रेजिस्टेंस 25,200 पहला, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 25,280, ये ऊपर के रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे जिन पे आपको फोकस करना है। राम राम।